धनि सा आजग मनो निर्मला तुझमा गम धनि सा गगन सनि दम गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा आजग मनो निर्मला तुझमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला सयत्र कांतो जबलोल कुंडला निशम्य गीतम निशम्य गीतम विषम गीतम तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य। जहाँ गोपियों के कान में बंसी की तान पड़ी तो समस्त भान भुला करके समस्त ब्रज गोपियां दौड़ पड़ी। गीतम निशम्य, गोपियों ने गीत सुना। कौन सा गीत सुनाया भाई? कुछ तो गाया ही होगा। कौन सा राग गाया, कौन सी तान छेड़ी, गीत तो लिखा है निशम्य गीतम। भगवान ने कोई गीत गाया, उससे पूर्व संकेत कर दिया। बंसी में फूंका क्या? जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। जगऊ कलम, कलम कह करके गोविंद का क्लीम बीज का संकेत दिया। भगवान श्री कृष्ण का बीज क्या है? क्लीम। तो भगवान ने वही अपना बीज मंत्र बंसी में फूंक दिया। और बंसी क्या है? वंशस्तु भगवान रुद्र। हमारे भूत भावन भोलेनाथ ब्रज में बंसी बन करके प्रभु की सेवार्थ प्रकट हो गए। शिवम उल्टा कर दो वंशी, और वंशी का उल्टा कर दो शिवम। तो भगवान शिव शंकर ही सेवार्थ आए हैं। जब हमारे प्रभु अवध में राम जी बन के आए तो भोले बाबा हनुमान जी बन के गए, और ऐसी गजब की सेवा करी कि राम जी ऋणिया हो गए। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। वाल्मीकि रामायण में रामभद्र कहते हैं कि तेरे एक एक उपकार के बदले में हनुमान अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं तब भी मैं उर्ण नहीं हो पाऊंगा। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। तेरा सामना नहीं कर सकता। जिसका ऋण ज़्यादा चढ़ जाए उसके सामने जाने से डर लगता है कब हिसाब मांग दे अपना। तो हम तुम्हारे ऋणिया हैं। उसी ऋण को उतारने के लिए जब भोले बाबा बंसी बन के ब्रज में आए तो कन्हैया ने बंसी को इतना आदर दिया। गोपियों को सबसे ज़्यादा यदि जलन होती है तो बाबरी बांसुरी से। आप उसमें कहती हैं बहना या बंसी ने कौन सो पुण्य किया है, हम तो अपने प्यारे के पल भर को दर्शन के लिए तरसती हैं, और ये बाबरी निरंतर उनके अधरों से लगी रहती है। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां। दामोदर की अधर सुधा पर अधिकार तो हम गोपियों का है। ओ अयम वेणु भुक्ते, उस रस का पान ये वेणु कर रहा है। अयम वेणु, वेणु शब्द पुल्लिंग। वंशी कहते हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। वंशी माने बंसी बजाई, तो बंसी शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है हिंदी भाषा में। संस्कृत में वेणु शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होगा। तो अयम वेणु भुंक्ते, दामोदर अधर सुधा अयम वेणु भुंक्ते। दामोदर की अधर सुधा का भोग ये वेणु लगा रहा है। अधिकार हम गोपियों का छीन रहा है हमसे हमारा अधिकार। बोलो राधे 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 राधे। एक ने कहा बहन तप किया होगा। क्या तप किया है इसने? बांस में, बांस के वंश में पैदा हुई है बंसी। फिर बोले उसके बाद कोई आया और काट करके ले गया तो पूरे परिवार से वियोग हो गया।
परिवार को छोड़ करके गए। उसके बाद इसको आग के सलाखों के साथ इसमें छिद्र किए गए और तपस्या इसने करी। तो पहले तो बांस बन करके गर्मी, बरसात, सर्दी सब एक जगह पर इसने सहन किया। फिर परिवार का वियोग हुआ, फिर सलाखों से तपा करके अंदर से पोला किया गया और छिद्र किए गए। इतना तप किया, इतनी कसौटी पर कसी, तब जा करके बंसी कन्हैया के अधरों से लगी। दूसरी बोली, बहन तपस्वी तो और भी बड़े बड़े हमने महाकुंभ के मेला में देखे हैं, पंचाग्नि तपते हैं, चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ जाते हैं, खोपड़ी पर भी आग का एक वो रख देते हैं खप्पड़, ऊपर आग, फिर मई के महीने की आग। हम एक बार गए थे नर्मदा जी के किनारे का कार्यक्रम था, कोटेश्वर, मध्य प्रदेश में कोटेश्वर, नर्मदा का तट। वहाँ एक तपस्वी महात्मा के प्रथम पुण्य स्मृति में कथा थी। महात्मा बड़े योगी थे, तपस्वी थे, तो उनके जितने भी शिष्य संत जन आए, तो 22 मई से कार्यक्रम था पिछले वर्ष, तो हम देखते थे कि वो सबरे महात्मा 10 बजे बस चारों तरफ आग लगा के और एक खप्पड़ में सिर पर आग रख के, मई के महीने में जहाँ निकलना मुश्किल होता था वहाँ पर वो दिन भर बैठे रहते, 10 बजे से 2 बजे तक पंचाग्नि तपते, और उसके बाद में बस 3 बजे तक, 3 बजे से कथा होती थी और फिर अपने निवृत्त होकर के 3 बजे से फिर कथा में बैठते। तो प्रतिदिन हम देखते थे। तो बड़े बड़े तपस्वी आज भी हैं। महाकुंभ के में अवसर पर भी आपने दर्शन किए होंगे। तो गोपियाँ कहती हैं, बहन तपस्या करने वाले तो और भी बड़े पड़े हैं, पर इतना बड़ा सौभाग्य तो सब तपस्वियों को नहीं मिलता। एक कहती है, बहना मुझे तो ऐसा लगता है ये बंसी निष्कपट है, इसमें कोई गांठ नहीं है। हम लोगों ने अपने जीवन में न जाने कितनी गांठें लगा रखी हैं। इसने मेरे से ऐसे बोला था भरे समाज में, मैंने गांठ बांध ली है, जब तक इसको करारा जवाब नहीं दूंगा समाज के बीच में तब तक छोड़ने वाला नहीं, मैं इस बात को भूलने वाला नहीं। इस प्रकार की न जाने कितनी गांठें राग द्वेष की हमारे भीतर लगी हुई हैं, परंतु इस बंसी में कोई गांठ नहीं है, भीतर से एकदम पोली, इसलिए भगवान को प्यारी है। दूसरी कहती है, बहने एक बात बता, भगवान तो कहते हैं मोह कपट छल छिद्र ना भावा, भगवान को छिद्र अच्छे नहीं लगते, इस बाबरी में तो कई छिद्र हैं, फिर ये क्यों भाती है? तो एक बोली, बहन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें छिद्र तो हैं, परंतु ये अपने छिद्र को कभी किसी से छिपाती नहीं। जो छिद्र हैं उजागर है। छिद्र का अर्थ छेद भी होता है और छिद्र का अर्थ दोष, कमी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर कोई छिद्र है, दोष है, तो पूरा उसको छुपा करके रखते हैं, किसी को पता न चल जाए हमें ये कमी है। परंतु बंसी अपने छिद्र को छुपाती नहीं, भगवान के सामने उजागर है। अरे दुनिया से छुपाओ तो भगवान के सामने तो उजागर करो। हम तो भगवान से भी छल कपट ही करते हैं। जो नोट कहीं ना चलता वो ठाकुर जी के दान पत्र में चला देते हैं। तो भगवान तो कहते हैं हमारे यहाँ तो सब चलते हैं खरे खोटे, पर हम तो करने में नहीं चूकते। जो किसी काम का फल नहीं होगा बोले भैया जरा इसी को देना, क्यों? अरे बढ़िया वाले लेके जाओ ना, 2 रुपया महंगे। अरे साहब कुछ खाने थोड़ी हैं, थोड़ा पूजा में पंडित जी ने मांगे हम चढ़ाने के लिए। तो हमें भगवान के लिए बोले जो किसी काम की ना वो चीज उठाओ मंदिर में दो, और फिर कहेंगे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान कहते देखो कितना गड़बड़ कर। ठाकुर जी से कहेंगे तन मन धन सब तेरा, तब तुम्हारा है, मन भी तन भी धन भी। और फिर संत महाराज जी के पास मंदिर में तो कह दिया तन मन धन सब तेरा आरती में, और फिर महंत जी के पास या स्वामी जी के पास आके महाराज मन नहीं लगता, मेरा मन किसी काम में ठीक से लगता ही नहीं। भगवान को हंसी आई कि अभी मंदिर से भी बाहर नहीं निकला, मुझसे कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा, अब महाराज जी से कह रहा है कि मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, अब हो गया मेरा।
तो वाणी से कुछ कहा जाता है और व्यवहार में कुछ और किया जाता है। तो भगवान कहते हैं ये छल कपट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर बांसुरी में भले ही छिद्र हैं पर जो हैं उजागर हैं भगवान के सामने। और जो भगवान के सामने अपने दोष प्रकट कर देता है तो छिद्र की तरह जब बंसी ने अपने छिद्र भगवान के सामने प्रकट कर दिए तो भगवान बड़े प्यार से अपनी अंगुलियों के द्वारा उस छिद्रों को छुपाने का प्रयास करते हैं। यदि जीव अपने छिद्र भगवान के सामने प्रकट कर दे, दोष प्रकट कर दे, तो भगवान उसके दोषों को छुपा लेते हैं। जेहि अग बधेउ व्याधि जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, पर सपने सो न राम ही अहेरी। अपनों के दोष भगवान नहीं देखते, पर भगवान से छुपाओ तो मत। जो अंतरात्म दृक है, जो तुम्हारे भीतर ही घुसा बैठा सब तुम्हें देख रहा है, उससे हम और आप क्या छुपा सकते हैं। पर फिर भी हम कोशिश तो यही करते हैं कि किसी को पता न चले। भगवान से भी छुपाते हैं, पर जो नहीं छुपाते भगवान उनके दोषों को छुपा लेते हैं। बांसुरी छिद्र नहीं छुपाती तो भगवान उंगलियों से उसके छिद्रों को छुपाते हैं। विभीषण जी जब शरण में आए तो भगवान ने कहा आपका परिचय। तो परिचय में हम लोग हमसे कोई परिचय मांगे तो हम परिचय क्या देंगे। जो खानदान में बहुत नामी कोई महापुरुष रहा हो तो उसका परिचय देंगे। हमारे दादाजी ऐसे थे, हम उन्हीं के पौत्र हैं। जो बढ़िया बढ़िया बातें होंगी अपने परिचय से, जिनके माध्यम से हमारी पहचान बने, हम उनका आश्रय लेते हैं परिचय देते समय, ताकि वो भी सामने वाला समझे कि हाँ। और कुछ गड़बड़ होगी तो हम थोड़ी उसका तो स्मरण ही नहीं करेंगे। और कोई दूसरा स्मरण दिलाए भी कि हमने तो सुना था तुम्हारे खानदान में ऐसा हो गया, बोले नहीं हमारे खास आदमी नहीं थे, वो तो कुछ दूर के थे। खास को भी दूर कर देंगे। और बढ़िया वाला कोई आदमी होगा खानदान का तो दूर का भी होगा, उसे खास बना लेंगे। ऐसा होता है। किंतु जब विभीषण से पूछा गया आपका परिचय, तो बोले परिचय क्या, परिचय बढ़िया वाला क्या था विभीषण का, कि मैं पुलस्त का नाती विश्रवा का पुत्र, आपके चरणों का भक्त दास विभीषण हूं। गलत तो नहीं। विश्रवा ऋषि, पुलस्त ऋषि, भाई और परिचय भी पिता पितामहों के नाम से ही दिया जाता है। बाप हमारे फलाने, दादाजी हमारे फलाने। तो बाप दादा दोनों जोड़दार हैं, विश्रवा और पुलस्त। किंतु दोनों में से किसी का भी नाम विभीषण जी ने नहीं लिया परिचय देने में कि दादाजी हमारे और पिताजी हमारे फलाने और हम तुम्हारे भक्त। परिचय में परिचय किसका दिया, नाम किसका लिया, नाथ दशानन कर में भ्राता। महाराज मैं दशानन का भाई। अब बोलिए, न बाप का नाम लिया ना दादाजी का, जिनका नाम लेना चाहिए और जो नामी थे ऋषि मुनियों में जिनकी गणना थी, उनमें से एक का भी नाम नहीं लिया। और जो खूंखार था, खतरनाक था, आतंकवादी था और राम जी का नंबर 1 का दुश्मन था, उसका नाम लेके परिचय दे रहे हैं कि मैं दशानन का भाई हूं। भगवान बोले ये कौन सा तरीका है परिचय का भाई? भाई के नाम से परिचय दिया जाता है क्या? अच्छा खानदान कौन सा है? बोले निश्चर वंश, निशाचरों का वंश। माने जो कमी थी जीवन में वही उजागर करके राम जी के सामने रख दी। इसलिए राम जी गदगद हो गए कि वाह, बढ़िया वाली बात कोई नहीं बताई अपने जीवन की। जहां गड़बड़ थी वे सारे दोष मेरे सामने उजागर कर दिए। और इसलिए राम जी ने तुरंत विभीषण जी को पूरी प्रसन्नता के साथ हृदय से लगा लिया, एक क्षण में अपना करके। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं। जबकि भगवान के ही घनिष्ठ मित्र सुग्रीव इस बात का विरोध कर रहे हैं कि महाराज जानी न जाए निशाचर माया, किस रहस्य को लेने आया, किस षड्यंत्र के तहत आया है। निशाचरों को समझना बड़ा मुश्किल है, चक्कर में मत पड़ना। मेरा मंतव्य है कि इसको बांध के रखो, बंदी बनाया जाए। पर राम जी ने मित्र की बात को ठुकराई और विभीषण को तुरंत हृदय से लगाया। मतलब क्या है? भगवान कहते हैं तुम अपने दोष मुझसे मत छुपाओ तो मैं तुम्हारे दोषों को अपने आप छुपा लूंगा। पर हमारे साथ
दाव पेच की बातें मत करो, सीधी सीधी बात करो। तो बंसी के माध्यम से भी भगवान यही संकेत दे रहे हैं। बंसी में छिद्र तो हैं पर छुपाती नहीं हमसे, इसलिए भगवान अंगुलियों के द्वारा उन छिद्रों को छुपाने का प्रयास करते हैं। और भगवान रुद्र ही बंसी बने हैं, और रुद्र भगवान शंकर साक्षात वैष्णवों में अग्रणी हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, तो वैष्णवाचार्य भगवान शंभु के माध्यम से भगवान उन रसिकों के पास अपने रास की सूचना बंसी के स्वरों के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और बंसी की तान सुन करके जो गोपी जहाँ जिस स्थिति में थी उस स्थिति में उठ धाई, दौड़ी दौड़ी सारी गोपियाँ आईं। एक के पति ने उसे पकड़ के कमरे में कैद कर दिया, तो इतना बिरह ताप हुआ कि ध्यान लगा करके उसने शरीर को कमरे में ही छोड़ दिया और दिव्य देह बना करके भगवान के पास दौड़कर पहुंच गई। भगवान ने सभी गोपियों का जोरदार स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भो महाभागा सुस्वागतम। देवियों आओ आओ, तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, आपका हम स्वागत करते हैं। स्वागत किया, गोपियां गदगद हो गई। देखो प्यारे हमारा कितना जोरदार हाथ जोड़ के स्वागत कर रहे हैं। पर जैसी प्रश्न किया, ब्रूतागमन कारणम, कैसे आना हुआ ये तो बताओ। सोई गोपियों का मुंह लटक गए। बंसी बजा के नाम लेके बुलाया, वो आने पर पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। कुछ नहीं बोली तो भगवान ही बोलते गए, अरे समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, चांदनी देखने आ गई होंगी। दृष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। अब खूब देख ली चांदनी, लौट जाओ अपने घर को, क्योंकि जंगल है, शेर भालू कब कहां से निकल पड़े कोई भरोसा नहीं। गोपियों ने सिर हिला के कहा, चांदनी बहुत बार देख ली, चांदनी देखने नहीं आई। तब फिर क्यों आई हो? अरे अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई घर में, सो झगड़ा करके भगे आई हमारे पास। ऐसा मत करना देवियों, कितना भी महाभारत हो जाए, घर छोड़ के स्त्रियों को कभी नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला के कहा, महाराज को किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, आप काय को ये प्रवचन सुना रहे हो? भगवान बोले, तो फिर बात क्या है, क्यों आई? जब बार बार भगवान ने कहा प्रतियात, लौट जाओ अपने अपने घरों को, तो गोपियों को बहुत बुरा लगा। भग्न मनोरथ हो गया गोपियों का। और आप उसमें बोले, सखी अब हम जब तक इनको करारा जवाब नहीं देंगी तब तक ये खड़े खड़े हमको ऐसी प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर के बहुत जोरदार जवाब दिया एक गीत के माध्यम से। इस गीत को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियों ने गोविंद से प्रेम की प्रार्थना करी, याचना। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संसम् संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षो। हे प्यारे, अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से परित्याग मत करो। हम आपके लिए संत्यज्य सर्व विषयान, संसार के सारे विषय सारे संबंध सब कुछ त्याग करके तव पाद मूलम, आपके चरणों में आई हैं। और जब से हम आपके चरणों में आई हैं तब से आपके मुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या सचमुच हमारा आना आपको इतना बुरा लगा? यदि आप हृदय से कह रहे हो कि हम चली जाएं तो हम चली भी जाएंगे। भगवान बोले, तो और कैसे बोलूं भाई, कह तो रहा हूं जाओ। गोपियां बोली, अच्छा
आप कहते हो तो हम चली जाएंगी, परंतु जाएं कैसे ये तो बताओ। भगवान बोले जिन पैरों से चल के आई उन्हीं पैरों से लौट जाओ, और कैसे बताएं। गोपियाँ बोली चली तो आई तुम्हारे चरणों तक प्यारे, पर अब लौट नहीं पा रही। क्यों, अब क्या हो गया? बोले पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किंबा। हमारे पैर घर की तरफ लौट ही नहीं रहे, तो अब कैसे चलें? क्योंकि इतना तो आपको पता है कि ये इंद्रियां बिना मन के काम नहीं करती। आप तन से यहां बैठे हैं हिताश्रम में, और मनीराम जी चले जाएं बिहारी जी, तो मन यदि आपका बिहारी जी में घूम रहा है, तो तन से आप बैठे यहां सुनते रहो कथा, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी। गोपियों ने कहा उसी प्रकार मन आपने चुरा लिया बंसी बजा करके, कृष्ण गृहीत मानसा। मन जब आपने ग्रहण कर लिया, तो अब ये तन बिना मन के कोई काम ही नहीं करेगा। तो यदि आप चाहते हो कि हम घर लौट जाएं इन पैरों से चलकर, तो पहले हमारा मन लौटाइए। मन पैरों को निर्देश देगा, तब पैर घर की तरफ चलेंगे। बिना मन के ये तन हमारा काम किसी काम का नहीं है। भगवान बोले आकर के चाहती क्या हो, क्यों आई हो मेरे पास? बोलो राधे राधे। गोपियों ने कहा इसलिए आई हैं क्योंकि आग तुमने लगाई है, तो तुम ही अब हमारी लगी हुई आग को बुझाओ। भगवान बोले कैसे कैसे आरोप लगा रही हो हमारे ऊपर? अरे भाई मैंने किसी के घर में क्यों आग लगाई? कब लगाई बताओ, कैसे लगाई? गोपियों ने कहा सुनो, प्रत्येक प्राणी के भीतर काम की चिंगारी होती है। काम का एक नाम है हृदक्षय। गोपियों ने कहा हृदक्षय का मतलब क्या है? हृदय शेतेति हृदक्षयः तम हृदक्षयम। कामदेव का नाम हृदक्षय है, संधि करने पर हृदय शय, जो सबके हृदय में शयन करता हो वो हृदक्षय। हृदक्षयाग्नि, हृदक्षय, संधि करने पर हृदय क्षय और संयुक्त करने पर हृदक्षय। सा को छ हो जाता है, सस छोटी। तो मतलब यह है कि काम सबके हृदय में आराम करता है, सोता रहता है, और जब जगाया जाता है तब जागृत हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पुराने जमाने में जैसे माताएं चूल्हे में आग जला करके रखती थीं, पर आग दबा देती थीं। जरूरत पड़ी तो आग उखाड़ी, ईंधन डाला, फूंक मारी, आग भड़की। उसी प्रकार सबके हृदय में कामाग्नि दबी रहती है। गोपियां कहती हमारे भीतर भी यह काम की चिंगारी दबी हुई थी, परंतु आपने उस आग को, दबी हुई आग को उखाड़ा और उस पर ईंधन डाला और फूंक मार करके उस ज्वाला को भड़काया। कैसे? गोपियां कहती हैं हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि। हासावलोक, जब आप मुस्कुरा करके तिरछी चितवन से हमारी ओर देखते हो तो आपका मुस्कुराना गजब हो गया। बोलो राधे राधे। आपने मुस्कुरा करके, आंख मटका करके, भ्रकुटी हिला करके हमारी हृच्छयाग्नि के ऊपर, वो ज्वाला चिनगारी के ऊपर ईंधन डाल दिया। और ईंधन से भी जब कामाग्नि नहीं भड़की हमारी, तो माताएं क्या करती हैं? चूल्हे में धुआं निकले और आग ना जले तो क्या करती हैं? एक फूंकनी होती है, उस फूंकनी से फूंक जब मारती हैं पूरे वेग से, सोई दबी हुई आग भड़क जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। गोपियों ने कहा कि हमारी कामाग्नि भी शांत थी, दबी हुई थी, पर आपने मुस्कुरा करके घी डाला, फिर भी नहीं भड़की, तो आंखें मटका करके, कटाक्षपात करके, भ्रकुटी हिला करके इतना ईंधन डाल दिया कि वह कामाग्नि भड़कने लगी।
फिर भी धुआं देती रही, बहुत जोरदारी से नहीं भड़की। तब आपने अपनी बांसुरी की फूंकनी में ऐसी फूंक मारी कि उस बांसुरी के स्वरों की फूंक ने तो उस चिनगारी को ज्वालामुखी बना दिया, एकदम भड़क गई आग। हिरच्छयाग्निम, अब वो हिरच्छयाग्नि इतनी भड़क चुकी है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं स्वाहा स्वाहा करके, और यज्ञ में यदि आग बहुत भड़क जाए तो खतरनाक रूप बना सकती है, तो तुरंत उस पर जल छिड़क देते हैं ताकि ज़्यादा तेज न हो जाए। परंतु आपने यज्ञ में देखा होगा, आग बहुत ज़्यादा भड़के तो पानी सीधा नहीं डाला जाता, उसमें शक्कर मिला के थोड़ा दूध मिला करके तब वह जल सिंचन किया जाता। सूखा सूखा जल नहीं, उसमें दूध डाल के शक्कर डाल के फिर छिड़का जाता है, नियम है। यज्ञाग्नि में सीधा पानी नहीं डाला जाएगा, कुछ मिला करके। तो गोपियों ने कहा हमारी भीतर भी कामाग्नि बहुत ज्वालामुखी बन के भड़क उठी, अब हम जमुना जी में डूब जाएं या कितना भी आप जल में हमें नहवा दें, ये भीतर की जो अग्नि है ये पानी से शांत होने वाली नहीं है। तो फिर ये अब जो ज्वाला भड़क रही है, कामाग्नि भड़क रही है, इसको कैसे शांत किया जाए? गोपियों ने कहा एक ही उपाय है इसको शांत करने का कि आप अपनी अधर सुधा का सिंचन कर दीजिए तो आग शांत हो जाएगी। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहृच्छयाग्नि नो चेद्वयं विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। सिंचांगन, हे प्यारे अपने अधर सुधा का सिंचन करके हमारी भड़कती हुई उस चिनगारी को तत्काल शांत कीजिए, क्योंकि यदि आपने शांत नहीं किया तो ये हमको जला के भस्म करेगी और दोष आपको लगेगा। किसी के घर में आग लगाने वाला आतताई कहलाता है। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणि धरापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते याततायन। तो प्यारे आपने चिनगारी भड़काई है, अब आपको ही शांत करनी पड़ेगी। बहुत प्यारा, इसको कहते हैं प्रणय गीत। गोपियां अपने शब्दों से इस गीत में गोविंद से प्रेम की याचना कर रही हैं। और भगवान आज जानबूझ करके गोपियों के प्रेम को देखते हुए भी अनजान बन के खड़े हैं। जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हैं? क्योंकि प्रभु जानते हैं ये गोपियां मुझसे अत्यंत प्रेम करती हैं, पर कभी मेरे सामने आज तक अपना प्रेम प्रकट नहीं किया। प्यार तो बहुत करती हैं पर हमेशा छुपा के रखती हैं, क्योंकि प्रेम होता ही गोपनीय है। गोपनीयम प्रयत्नता। प्रेम का दीपक जब प्रकट होने लगे तो बाहर के आंधी तूफान बुझा डालते हैं। इसलिए प्रेम जितना गोपनीय रहता है उतना ही टिक पाता है। उजागर होने पर संसार की हवा उसे बुझा देती है, अनेक प्रकार के अवरोध खड़े कर देती है। इसलिए गोपियां प्रेम तो बहुत करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि तत् सुख सुखित्वम, जिसमें ये खुश उसी में हम भी खुश। अपना सुख स्वप्न में भी कभी गोपी सोचती ही नहीं। हम अपने प्यारे को प्रसन्नता कैसे प्रदान करें, इसी में ही निरंतर प्रयत्नशील रहती है, अपने सुख को नहीं देखती। तो गोपनशीला गोपियां हैं, गुप्त रखती हैं प्रेम को। तो भगवान चाहते हैं कि कभी तो हमारे सामने प्रेम प्रकट करो भाई, वाणी से कभी तो कहो, उजागर तो होना चाहिए। दुनिया से छुपाओ पर हमारे सामने तो प्रकट करो। पर गोविंद से छुपा के ही रखनी है। जैसे एक गोपी बहुत सुंदर सज धज के श्रृंगार करके नख सिख पर्यंत